हरे कृष्णा हरे श्याम। आइए दोस्तों जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा स्वरूप एकलव्य का अंगूठा ले लिया था। एकलव्य जैसा कोई शिष्य हुआ ही नहीं। उसके उपरांत उस पराक्रमी निषाद राज का क्या हुआ हम सभी जानते हैं कि वह जरासंध और उसकी सहायक सेना के सेनापति था और एक समय वह अपनी बड़ी सेना लेकर द्वारिका पहुंचा था, जिसका सामना वहां बलराम जी से हो गया था। क्या एकलव्य में इतना दम था कि वह बलराम जी को हरा पाए और बलराम जी एकलव्य को पराजित कर पाए? आइए विस्तार से जानते हैं इस रोचक युद्ध के बारे में। दोस्तों कहानी बड़ी रोचक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हरिवंश पुराण भविष्य पर अध्याय 98 के अनुसार एक समय प्रोडक निर्जाओं की सभा में अपने आप को शंख चक्र आदि से युक्त वासुदेव घोषित कर दिया था और वहां श्री कृष्ण को पराजित करने का मन बनाया। फिर एक दिन द्वारका पर आक्रमण कर दिया। प्रोडक के साथ मिलकर एकलव्य ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया। वहां यादव विरोध द्वारा प्रोडक की सेना का और एकलव्य द्वारा यादव सेना का संहार होने लगा। इस बीच में निषाद राज एकलव्य तुरंत धनुष लेकर बलभद्र जी के सामने आ गया। उसने 10 बाणों से उन्हें घायल करके दूसरे बाणों से उनके धनुष को बीच में से काट डाला। तब बलराम जी ने बहुत से बाण चलाकर एकलव्य के सारथी को चोट पहुंचाकर उसके रथ को जगह जगह से तोड़ डाला। यह देख एकलव्य ने एक भयंकर तलवार लेके उसे बलदेव जी पर दे मारा, परंतु बलराम जी ने उसे तलवार को अपने बाणों से काट डाला। उसके बाद निषाद पुत्र के ने बलभद्र जी के सारथी के शरीर को लक्ष्य करके एक दूसरा विशाल खड्ग चलाया। बलराम जी ने उस खड्ग के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब एकलव्य ने एक शक्ति हाथ में लेकर उसे बलदेव जी पर चलाया और बड़ा भयंकर शहनाद किया, परंतु बलराम जी ने उस शक्ति को हाथ में पकड़ लिया और उसी शक्ति से एकलव्य की छाती में एक गहरी चोट पहुंचाई। अपनी ही शक्ति से आहत होकर एकलव्य पृथ्वी पर गिर गया। बलराम जी द्वारा आहत हुआ एकलव्य प्राण निकालने की स्थिति में पहुंच गया। एकलव्य बहुत ही बुरी दशा में घायल हुआ। एकलव्य के सैकड़ों और हजारों निषाद सहायक थे। वह सभी एक साथ मिलकर अलग अलग हथियारों से बलराम जी पर प्रहार करने लगे। तब क्रोध में भरे हलधर साक्षात हल उठाकर उसके द्वारा सबको खींचकर मूसल से मारने लगे। उनके मूसल का वार खाकर सैकड़ों और हजारों पर्वतवासी निषाद पृथ्वी पर गिरने लगे। पल भर में उन समस्त महाबली ने निषादों का वध करके बलराम जी सिंह के समान गर्जना करके बलराम जी वहां खड़े हो गए। समस्त पर्वतवासी निषादों को मार गया और देखा एकलव्य गदा लेकर बलराम जी की ओर चला। उसने बलराम जी की जांघ पर गदा से वार करके आघात किया और पर्वतवासियों को मारा गिराया। तब बलराम जी ने भी उसी गदा से गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो उनके बीच गदाओं द्वारा युद्ध होने लगा और दूसरी तरफ श्री कृष्ण और प्रोडक का भी युद्ध आरंभ हो गया था, जिसमें श्री कृष्ण के हाथों प्रोडक मारा गया। उसके बाद बलराम जी ने शक्ति से निषाद राज एकलव्य की छाती पर वार किया और तब क्रोध में निषाद राज ने बलराम जी की छाती पर गदा से चोट पहुंचाई। उसके द्वारा आहत होकर बलराम जी ने अपने दोनों हाथों से अपनी तरफ आते हुए उस प्राणहरणी गदा को पकड़कर एकलव्य पर आक्रमण किया। यह देखकर निषाद राज एकलव्य जल जंतुओं के निवास समुद्र की ओर भागा।
एकलव्य के इस प्रकार भागने पर बलराम जी भी उसका पीछा करने लगे। फिर वह जहाँ जहाँ जो गया बलराम जी भी उसके पीछे पीछे गए। समुद्र में घुसे निषाद राज एकलव्य 5 योजन दूर चला गया और वहाँ बलभद्र जी से डरता हुआ निवास करने लगा। तब किसी दूसरे द्वीप में प्रवेश करके वही रहने लगा। इस प्रकार यदुनंदन बलराम जी ने एकलव्य पर विजय पाई और उसकी द्वारका से मार मार कर भगा दिया। अगर एकलव्य उस दिन भागा ना होता तो निश्चित रूप से मारा जाता। आगे चलकर श्री कृष्ण ने एकलव्य को स्वयं मार डाला था। श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जय हो।